Hey everyone, this is Siddharth and welcome to my channel Siddharth and UPSC। इस वीडियो में आई विल एक्सप्लेन ज्योग्राफी क्लास 6 की एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर टाइटल्ड मोशंस ऑफ द अर्थ। इससे पहले के दो चैप्टर्स मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, सो डू चेक देम आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। हमारी अर्थ एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि कंटिन्यूअसली मूव कर रही है और दो तरह से मूव कर रही है। एक तो सन के चक्कर लगा रही है जिसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, और सेकेंडली अपनी ही पोजीशन पर स्पिन कर रही है जिसको बोलते हैं रोटेशन। ये दोनों रोटेशन और रेवोल्यूशन कहलाते हैं मोशंस ऑफ द अर्थ। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है एक फिक्स्ड पाथ में जिसको बोलते हैं ऑर्बिट। जो अर्थ का ऑर्बिट है वो एक सर्कुलर पाथ नहीं है बल्कि एक एलिप्टिकल पाथ है, यानी कि एलिप्स शेप का है। एलिप्स शेप तब बनती है जब हम एक सर्कल को दो ऑपोजिट साइड से एक्सपैंड कर दे। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये है एलिप्स शेप। अर्थ इसी एलिप्स शेप के ऑर्बिट पर सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और साथ ही साथ अपने टिल्टेड एक्सिस पर रोटेट भी करती है। और अगर हम अर्थ के ऑर्बिट से सन की तरफ एक इमेजिनरी प्लेन बना दें तो इसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। अपार्ट फ्रॉम इट अर्थ रोटेट करती है अराउंड इट्स एक्सिस। ये एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करती है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि अर्थ का एक्सिस जो है वो सीधा नहीं है बल्कि थोड़ा टिल्टेड है। अगर ये एक्सिस सीधा होता तो अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बनाता, लेकिन क्योंकि ये एक्सिस थोड़ा टिल्टेड है तो ये ऑर्बिटल प्लेन के साथ एंगल बनाता है 66.5 डिग्रीज का। सो अर्थ एकदम स्ट्रेट नहीं है बल्कि थोड़ी टिल्टेड है और इसी टिल्टेड एक्सिस पर अर्थ रोटेट करती है। जो अर्थ का टिल्ट है वो कभी चेंज नहीं होता, वो उसी ईस्ट डायरेक्शन में 66.5 डिग्रीज के एंगल पर ही रहता है, चाहे अर्थ सन के अराउंड किसी भी पोजीशन पर हो। अब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। अगर अर्थ स्फीयर होने के बजाय एक प्लेन सरफेस होती तो सनरेज अर्थ के पूरे सरफेस पर एक साथ पड़ती, लेकिन क्योंकि अर्थ एक स्फीयर है, एक बॉल की तरह है, इसलिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अर्थ का 50% हिस्सा ही सनलाइट रिसीव करेगा क्योंकि यही हिस्सा सन को फेस करेगा। बाकी 50% अर्थ सरफेस जो सन को फेस नहीं कर रहा है वहां पर डार्कनेस होगी। जो पार्ट सनलाइट रिसीव करता है वहां पर डे होता है और जो हिस्सा सनलाइट रिसीव नहीं करता वहां पर नाइट होती है। अगर हम अर्थ पर एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करें जो इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड करे, यानी कि इस सर्कल की एक साइड पर दिन है और दूसरी साइड पर रात, तो ये कहलाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्योंकि सनलाइट आधी अर्थ तक पहुंचती है और बाकी आधी अर्थ डार्कनेस में होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक पार्ट में डार्कनेस है और दूसरे में लाइट। अर्थ को अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगते हैं 24 आवर्स। सो इस टाइम को बोलते हैं अर्थ डे। देयरफॉर 1 अर्थ डे इज 24 आवर्स। क्योंकि अर्थ रोटेट करती है इसलिए अर्थ पर सभी लोकेशंस डेली कुछ टाइम के लिए सनरेज फेस करेंगी और कुछ टाइम के लिए डार्कनेस फेस करेंगी। इसलिए अर्थ पर सभी लोकेशंस हर रोज कुछ टाइम के लिए डे एक्सपीरियंस करती है और कुछ टाइम के लिए नाइट। लेकिन क्या होता अगर अर्थ रोटेट ही ना करती? इस केस में जो अर्थ का पार्ट सन को फेस कर रहा है वहां सिर्फ दिन होता, कभी रात ही ना आती, और ये हिस्सा कंटिन्यूअस सनलाइट की वजह से काफी गर्म होता, और वहीं अर्थ का बाकी हिस्से में सिर्फ रात ही रहती, कभी दिन नहीं आता, और इसके कारण ये पार्ट बहुत कोल्ड रहता क्योंकि इस पार्ट को सन रे से हीट ही नहीं मिलती। सो अगर अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट ना करती तो हमें दो तरह के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखने को मिलते, एंड ड्यू टू दीज एक्सट्रीम टेम्परेचर्स लाइफ का अर्थ पर एग्जिस्ट करना शायद पॉसिबल ना होता। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई वी एक्सपीरियंस डेज एंड नाइट्स ऑन अर्थ, तो इसका आंसर होगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। नाउ कमिंग टू रेवोल्यूशन। अर्थ जैसे मैंने बताया कि सन के अराउंड रिवॉल्व करती है अपने ऑर्बिट में। अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में लगते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स। कन्वीनियंस के लिए हम ये एक्स्ट्रा 6 आवर्स को इग्नोर करते हैं, इसलिए हर साल हम 6 घंटे के लाग पर हैं, 6 घंटे पीछे हैं,
क्योंकि हम एक साल को 365 डेज कंसिडर करते हैं इंस्टेड ऑफ 365 डेज एंड 6 आवर्स। अगर हम ये 6 आवर्स को कंसिडर ना करें लगातार 4 साल तक, तो हमारा टोटल लाग जो है वो होगा 6 × 4 विच इज 24 आवर्स, यानी कि हर 4 साल में हम एक दिन पीछे हो जाते हैं। इस लाग को कवर अप करने के लिए हम हर चौथे साल में एक एक्स्ट्रा दिन ऐड करते हैं, यानी कि हर चौथा साल होता है 366 डेज का इंस्टेड ऑफ 365 डेज। इस 366 डेज वाले ईयर को बोलते हैं लीप ईयर, और ये एक्स्ट्रा दिन ऐड किया जाता है इन द मंथ ऑफ फरवरी। सो जो हर साल हमारा 6 घंटे का लाग होता है उसको हम हर चौथे साल में कवर अप करते हैं। अब हम देखते हैं कि अर्थ पर 4 सीजन समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग क्यों आते हैं। देखो, ये है हमारी अर्थ और ये हो गया अर्थ का एक्सेस। ये एक्सेस पास करता है अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक्चुअली में अर्थ ऐसी नहीं दिखती। अर्थ इन रियलिटी थोड़ी टिल्टेड होती है ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि अर्थ का एक्सेस थोड़ा झुका हुआ होता है इन द ईस्ट डायरेक्शन। और ये कितना झुका हुआ होता है? जो अर्थ का ये टिल्टेड एक्सेस है ये बनाता है 66.5 डिग्रीज का एंगल विद द ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? अर्थ सन के अराउंड अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। लेकिन अगर हम ये इमेजिनरी ऑर्बिटल पाथ को एक प्लेन शीट में कन्वर्ट कर दे तो ये अर्थ को बीच में से काटेगा। सो दिस सेंटर लाइन रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल प्लेन ऑफ अर्थ। सो अर्थ 66.5 डिग्रीज के टिल्ट के साथ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब जो वेदर्स हम एक्सपीरियंस करते हैं पूरे साल में, जो कि है मेनली 4 वेदर्स, समर्स, विंटर्स, ऑटम और स्प्रिंग। ये चारों वेदर्स होते हैं 2 रीजन से। पहला है अर्थ का टिल्ट और दूसरा है अर्थ का रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ये वेदर चेंज क्यों होता है और ये 2 रीजन्स क्या रोल प्ले करते हैं वेदर चेंज में, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम इसके लिए अर्थ की 4 पोजीशंस लेते हैं अराउंड द सन। एक एक करके हम चारों पोजीशंस को कंसीडर करते हैं। इनमें से सबसे पहले हम पोजीशन नंबर 1 को कंसीडर करते हैं। पोजीशन नंबर 1 में सन अर्थ के एकदम ईस्ट में है और अर्थ का टिल्ट भी ईस्ट की साइड है। वो तो इनफैक्ट हमेशा ही ईस्ट की साइड पर टिल्ट रहेगा। सो ये ऐसी पोजीशन है जहां दोनों सन और अर्थ का टिल्ट एग्जैक्टली एक ही डायरेक्शन में है। अब सन की रेज अर्थ की तरफ आएंगी। अब अर्थ क्योंकि एक कर्व्ड सरफेस है, एक स्फीयर की तरह है, इसलिए अर्थ का जो पार्ट सन को फेस कर रहा है, यानी कि अर्थ का 50% हिस्सा जो सन के सामने है, उसके लगभग बीचों बीच सन की रेज सीधी सीधी परपेंडिकुलर वे में पड़ेंगी और बाकी के सभी रीजन्स में थोड़ा स्लांटेड वे में आएंगी। अब वैसे तो अर्थ के बीचों बीच जो रीजन है वो तो है अर्थ का इक्वेटर और उसके आसपास का एरिया। तो जो सीधी सीधी सनरेज हैं वो पड़नी चाहिए इक्वेटर पर और इक्वेटर के आसपास के रीजन्स पर। लेकिन क्योंकि अर्थ टिल्टेड है सन की डायरेक्शन में, इसलिए सन रेज सीधी सीधी परपेंडिकुलर वे में इक्वेटर पर नहीं बल्कि इक्वेटर के थोड़ा ऊपर पड़ेंगी। और ये कौन सा एग्जैक्ट रीजन है जहां सनरेज बिल्कुल सीधी आएंगी? ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्रीज नॉर्थ के एरिया में सनरेज परपेंडिकुलर वे में पड़ेंगी। इन अदर वर्ड्स, इस टाइम पर जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ओवरहेड है, बिल्कुल ऊपर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही सनरेज स्लांटेड होती जाएंगी, और ऐसा ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जितना साउथ चलते जाएंगे सनरेज उतनी ही स्लांटेड होती जाएंगी। अब क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सनरेज बिल्कुल सीधी सीधी परपेंडिकुलर वे में पड़ रही हैं, इसलिए जो इन सनरेज की इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके आसपास के एरिया जो हीट रिसीव करेगा वो ज़्यादा होगा। अब क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस टाइम पर काफ़ी गर्म होगा। इन अदर वर्ड्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पर समर्स होंगी। आप यहाँ पर एक बात समझो, अर्थ क्योंकि एक कर्व्ड सरफेस है, स्फीयर की तरह है, इसलिए जो अर्थ का पार्ट सन को फेस कर रहा है सिर्फ वहीं सनलाइट आएगी। अब जो अर्थ का पार्ट सन को फेस कर रहा है उसका जो मिडल रीजन है वहाँ पर सनरेज सीधी पड़ेंगी,
क्योंकि वो सरफेस सनरेज के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। लेकिन क्योंकि अर्थ का सरफेस एक कर्व की तरह है, सो जो बाकी का रीजन है वहाँ सनरेज स्लांटेड पड़ेंगी। और जिस एरिया या रीजन में सनरेज सीधी पड़ रही हैं, उससे जितना हम दूर जाते जाएंगे अर्थ का सरफेस उतना ही कर्व होता जाएगा, जिसकी वजह से सनरेज उतनी ही स्लांटेड तरीके से सरफेस पर पड़ेंगी। जितनी ज़्यादा सनरेज सीधी और परपेंडिकुलर वे में सरफेस पर आएंगी, उतनी ही इंटेंस ये सनरेज होंगी और उतनी ज़्यादा हीट ये सरफेस रिसीव करेगा। जितनी ज़्यादा सनरेज स्लांटेड होंगी, उतनी कम इंटेंस ये सनरेज होंगी और उतनी कम हीट सरफेस को सनरेज से मिलेगी। इसकी वजह से जितनी ज़्यादा स्लांटेड सनरेज होंगी, उतना ही ठंडा सरफेस होगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि अगर ये सनरेज सीधी पड़ रही हैं इक्वेटर पर, यानी कि अर्थ के बीचों बीच, तो फिर इक्वेटर के नॉर्थ में सनरेज उतनी ही स्लांटेड होंगी जितनी इक्वेटर के साउथ में। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सनरेज जितनी स्लांटेड होंगी, उतनी ही सदर्न हेमिस्फेयर में भी होंगी। और इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जितनी हीट रिसीव होगी, उतनी सदर्न हेमिस्फेयर में भी होगी। सो जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में टेम्परेचर होगा वो लगभग सिमिलर होगा। लेकिन अगर सनरेज सीधी पड़ रही हैं इक्वेटर के नॉर्थ में, सपोज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो इक्वेटर पर स्लांटेड रेस पड़ेंगी और इक्वेटर के साउथ में यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में तो और भी ज़्यादा स्लांटेड पड़ेंगी। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में थोड़ी कम स्लांटेड होंगी। इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो हीट रिसीव होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी व्हेन कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर। सो in this case, in the case where sun rays are perpendicular on the Tropic of Cancer, the northern hemisphere will experience summers and the southern hemisphere will experience winters. One more thing, जब अर्थ का टिल्ट सन की तरफ है, इस टाइम ड्यू टू द टिल्ट जो नॉर्थ पोल है वो पूरी तरह से सनरेज से एक्सपोज्ड है। यानी कि इस पीरियड ऑफ टाइम में नॉर्थ पोल पर पूरा टाइम सनरेज पड़ेंगी। सो नॉर्थ पोल पर सारा टाइम दिन रहेगा, रात होगी ही नहीं। वहीं साउथ पोल को ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ सनलाइट का एक्सपोजर ही नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस पीरियड ऑफ टाइम पर साउथ पोल में सिर्फ रात ही रहेगी। सो दिस इज समर सॉल्स्टाइस, जो कि आता है 21 जून को। वन मोर थिंग, क्योंकि अर्थ के टिल्ट की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सनलाइट से ज़्यादा एक्सपोज्ड है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा लंबे दिन होंगे और छोटी रातें होंगी। इनफैक्ट 21 जून यानी कि समर सॉल्स्टाइस के दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरे साल का सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर क्योंकि मोस्टली डार्कनेस में है, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स ज़्यादा लंबी होंगी और डेज छोटे होंगे। एक बार मैं समर सॉल्स्टाइस सम अप कर देता हूँ आपके लिए। अर्थ की सन के अराउंड रिवॉल्यूशन के समय एक ऐसा पॉइंट आता है जब अर्थ का जो टिल्ट है ऑन इट्स एक्सिस, जो कि है 66.5 डिग्रीज टुवर्ड्स द ईस्ट, वो सन की तरफ होता है, जो कि अर्थ के ईस्ट में पड़ता है। इस वजह से सन रेज सीधी तरह से परपेंडिकुलर वे में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं, जो कि अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो हीट रिसीव होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर, जहां सनरेज एक काफ़ी स्लांटेड वे में पहुंचती हैं। सो इस पीरियड में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर्स होती है और सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स। ऑल्सो ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द सन विच इज इन द ईस्ट, जो नॉर्थ पोल होता है वो पूरी तरह से सनरेज से एक्सपोज्ड होता है, इसलिए नॉर्थ पोल में सारा टाइम दिन चलता है और वहीं साउथ पोल तक सनरेज पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए साउथ पोल में सारा टाइम रात रहती है। ऑल्सो इन दिस पीरियड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गर डेज होते हैं और शॉर्टर नाइट्स, और सदर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गर नाइट्स होती हैं और शॉर्टर डेज। और समर सॉल्स्टाइस के दिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात। अब एक बार लोकेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं। यहाँ पर समर सॉल्स्टाइस का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इस पीरियड में सन अर्थ के वेस्ट में आएगा और अर्थ का टिल्ट ईस्ट डायरेक्शन में ही रहेगा। इस वजह से जो सनरेज है वो सीधी तरह से इन अ परपेंडिकुलर मैनर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि आता है 23.5 डिग्री साउथ, वहाँ पर पड़ेंगी। इसलिए ये रीजन ज़्यादा हीट रिसीव करेगा एंड देयरफॉर सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स एक्सपीरियंस होंगी।
वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सनरेज आएंगी वो ज़्यादा स्लांटेड तरीके से पहुंचेंगी, जिसके कारण जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हीट रिसीव होगी वो कम होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसके अलावा इस पीरियड में ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ साउथ पोल पूरी तरह से सनरेज से एक्सपोज्ड होगा और यहाँ पर सारा टाइम दिन रहेगा। वहीं नॉर्थ पोल तक सनरेज पहुँच ही नहीं पाएंगी और नॉर्थ पोल में पूरा टाइम डार्कनेस रहेगी, क्योंकि इस पीरियड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स रहेंगी, इसलिए इसे बोलते हैं विंटर सॉल्स्टाइस। इस पीरियड के दौरान क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादातर डार्कनेस में है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज छोटे होंगे और नाइट्स लंबी होंगी, और वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में डेज लंबे होंगे और नाइट्स छोटी। विंटर सॉल्स्टाइस का दिन आता है December 22 को, और इस दिन सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी। अब हमने देखा कि 21 जून यानी कि समर सॉल्स्टाइस के दिन सनरेज डायरेक्टली ओवरहेड पड़ रही हैं ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। फिर ये डायरेक्ट रेज धीरे धीरे साउथ में आके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधी तरह से बढ़ती हैं ऑन December 22, यानी कि एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम भी होगा बिटवीन 21 जून एंड 22 December जब सनरेज डायरेक्टली पड़ेंगी ऑन द इक्वेटर, जो कि है इन द मिडल ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये वो टाइम होगा जब अर्थ का एक्सेस ना ही सन की तरफ टिल्ट होगा और ना ही सन की ऑपोजिट साइड पर। अर्थ का एक्सेस टिल्ट होता है ईस्ट साइड पर। सो जब सन अर्थ के एग्जैक्टली नॉर्थ डायरेक्शन में होगा तब हम ये कह सकते हैं कि अर्थ का टिल्ट ना ही सन की डायरेक्शन में है और ना ही सन के ऑपोजिट। ये जो टाइम है ये आएगा 23 सितंबर को। इस दिन सन अर्थ के एग्जैक्टली नॉर्थ में होगा और जो सनरेज हैं वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होंगी ऑन द इक्वेटर, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड। इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग। अर्थ की इस पोजीशन को बोलते हैं इक्विनॉक्स। इस इक्विनॉक्स के बाद अर्थ और आगे ट्रैवल करेगी और सन अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन से धीरे धीरे वेस्ट डायरेक्शन में आएगा। जब सन अर्थ के वेस्ट डायरेक्शन में होगा तो वो पोजीशन होगी विंटर सॉल्स्टाइस। विंटर सॉल्स्टाइस के टाइम मैंने आपको पहले बताया कि सन रेज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होंगी ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आफ्टर विंटर सॉल्स्टाइस सन धीरे धीरे अर्थ के साउथ में आएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सन अर्थ के बिल्कुल साउथ में है। ये होगा ऑन 21 मार्च। इस टाइम पर सन रेज एग्जैक्टली ओवरहेड होंगी ऑन द इक्वेटर, और यहाँ भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर ना ही बहुत कोल्ड होंगे और ना ही बहुत हॉट। इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम। अर्थ की ये पोजीशन भी इक्विनॉक्स कहलाई जाती है। इस इक्विनॉक्स के बाद सन धीरे धीरे अर्थ के ईस्ट में आने लगेगा और 21 जून को सन अर्थ के एकदम ईस्ट में होगा। इस टाइम पर सनरेज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होंगी ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये टाइम होगा समर सॉल्स्टाइस का। एक बात याद रखना कि दोनों इक्विनॉक्स के टाइम अर्थ का टिल्ट ना ही सन के टुवर्ड्स होगा और ना ही सन के अवे, और इसलिए आधा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सनरेज से एक्सपोज्ड होगा और आधा डार्कनेस में, और ऐसे ही आधा सदर्न हेमिस्फीयर सनरेज से एक्सपोज होगा और आधा डार्कनेस में होगा। फॉर दिस रीजन इक्विनॉक्स के टाइम पूरी अर्थ पर इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होंगे। So, this was the third chapter of Class 6th NCERT of Geography titled Motions of the Earth. This is Siddharth signing off.